अगर आप भी रूटीन लाइफ के छोटे छोटे आइडियाज़ में बिलीव रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ मैंने लिया है एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो कि एक तरफ से पूरा ट्रांसपेरेंट था। हैंगर में मैंने अटका दिया है इसको। अब आप चाहें तो इसमें स्टेपलर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ग्लू गन इस्तेमाल किया है, लेकिन स्टेपलर से भी बहुत खूबसूरत बनेगा। तो देखिए ईज़ी एक हमारी ट्रांसपेरेंट सी पॉकेट रेडी हो गई है। छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर जो फैली रहती हैं, चाहे हैंकी हो, सॉक्स हो या फिर आपके क्यूट से पर्स हों, आसानी से आप इसमें रख सकते हैं। वो विजिबल होगा और ये आसानी से हैंग भी हो जाएगा। पता है कई बार जब गेस्ट आते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आपके किचन के जो छोटे छोटे जो टूल्स हैं वो इतने क्लीन कैसे रहते हैं। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप भी इसी तरह के जो टूल्स होते हैं छोटे छोटे हमारे किचन में, आप उनको बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बस करना आपको ये है, मॉर्निंग में ही आप एक बड़ा सा बड़ा या फिर कोई भी चीज़ है आप उसे पानी से भर दें, और जैसे जैसे आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना तो वो जो सूख जाती हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं बाद के लिए। या तो आप 2 छन्नी इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप बाद के लिए जो हम छोड़ देते हैं उनको छोड़ देने की बजाय हम साथ के साथ अगर इस तरीके के मग में उसे डिप करके रख देना तो बाद में बहुत आसानी से हम उन्हें साफ़ कर सकते हैं। ये टाइम सेविंग भी है, और जो चिकनाई वाला पानी है हम आसानी से उसको है सिंक में डाल सकते हैं। सिंक से देखो मुझे यहाँ ध्यान आया कि मेरी जो सिंक है ना, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में आ गई हूँ, तो ये सिंक बहुत गंदी थी। मैंने इसको क्लीन करने के लिए तेजाब यूज़ किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके इतने निशान छूट जाएंगे। हालांकि मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन किया था। तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मैं इसे और कैसे क्लीन कर सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे पास पड़ी हुई थी छोटी छोटी सी ग्लासेस जिसके जो एज थे बहुत ही स्मूथ थे, और तो मैं इसको यूज़ करती हूँ एज ए मैशिंग टूल। तो यहाँ हम कई बार चने पीसने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मैश करनी होती है, चाय में हमें काली मिर्च डालनी होती है, तो बेलन से करते हैं तो आगे खिसक के दूर चली जाती हैं। तो और क्या कलर से करते हैं तो बहुत आवाज़ करता है। तो मैं इस छोटी सी ग्लासेस से है जो बहुत आसानी से इन सबको रेडी कर लेती हूँ। बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है। अब चाहे छोटी सी इलायची हो, काली मिर्च हो, आपका अदरक हो, ये सारी चीज़ बहुत आसानी से इससे पिस जाती हैं और आवाज़ भी बिल्कुल नहीं होती, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। तो इसी तरीके से अगर जैसे मान लो अब हमें कोई सब्ज़ी बनानी है, उसमें उसी थाली में मैं आराम से उसमें जो है ये लहसुन जो है मैं पीस लेती हूँ। अच्छा देखो यहाँ बहुत ही अच्छा एक हैक है। तो मुझे बनाना था स्टफ़ बैगन, तो मसाला तैयार हो चुका था सब कुछ। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी, अगर तेल मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो हमेशा जो है कभी भी आप स्टफ़ चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें एक्स्ट्रा मसाला हमेशा बना के रखिए। तो क्या होगा, एंड में जब कोई भी चीज़ बनने वाली है 5 मिनट पहले या तो आप सिंपल उसमें प्याज डाल दें, या फिर आप उसमें जो मसाला है ना एक्स्ट्रा वाला जो आपने रखा था वो डाल दें। फिर क्या होगा, जो एक्सेस तेल जो होगा ना, ऑयल जो होगा वो पूरा रिमूव हो जाएगा और टेस्टी सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, और वही ऑयललेस। तो ये बहुत ही आपको आसान लगा होगा, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। और देखिए कभी कभी होता है कि हम किचन में जब काम करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें गिर जाती हैं इधर उधर। तो मैंने यहाँ यूज़ करती हूँ पेपर नैपकिन्स मैंने बनाए हुए हैं, बस उनको हैंग कर दिया है। कभी भी मुझे लगता है कि मेरे हाथ थोड़े से ऑयली हो गए हैं या कुछ ऐसा कुछ गिर गया है, दूध गिर गया है, तो पहले तो है मैं पेपर को ही लगाती हूँ और बाद में मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ। ताकि इससे क्या होता है, देखो दूध गिरने की तो स्मेल भी बहुत बुरी होती है, और जो कपड़ा होता है उसमें पूरा स्मेल हो जाता है, किचन में स्मेल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप पहले न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो ब्रश जो है ना, टूथब्रश तो हम सबके पास ही होता है, वेस्ट भी होता है। तो उसे हीट दे के उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसे ना बेंड कर लीजिए, उसको मोड़ दीजिए जहाँ तक आपको चाहिए। तो आसानी से देखो ये एक टूल रेडी हो गया है। जो छोटी छोटी से जो एजेस होते हैं ना, और ये बहुत मज़बूत भी है, तो होता है, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी से टूट जाएगा। तो अब देखो आसानी से जो है हम इसको पकड़ के ना हम इसको क्लीन कर सकते हैं, बजाय कि जब से सीधी वाली जो ब्रश से हम करेंगे ना तो क्या होगा, उसकी टिप ही खाली क्लीन करेगी। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ चीज़ों पे तो स्क्रैच भी पड़ जाते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप इस तरह का टूल बना सकते हैं। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से वर्क करता है।
तो आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये एक छोटा सा कॉर्नर था और इसको मैं कुछ इस तरीके से कपड़ा बिछा के मैं इस्तेमाल करती थी। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास पॉली बैग थे ना, मैंने उनको रेडी कर लिया है छोटे छोटे से कैरी बैग्स में। और चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो नॉर्मल पॉलीथीन के हों, तो सबको मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया था। टोमेटोज़ को कर लिया था। इवन जो बड़े बैग होते हैं ना, तो उनको तो हम पार्टीशन करके भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा कैश्यू नट का था, इसमें कैश्यू नट्स आए थे, तो इसको भी मैंने अपने तरीके से अरेंज करके ये मैंने हैंगिंग वाला बनाया था। तो ये खड़ा भी हो सकता है और इसे आप इसे हैंगिंग भी एक छोटा सा पॉली बैग बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ना लहसुन डाला था क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये बन के रेडी हो गया था। तो अब ये जो मेरा कॉर्नर था काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया था। और जो बड़ा बैग था मैंने तो उसका पार्टीशन भी कर दिया था। तो चीज़ें बहुत ही हैंडी हो गया था इसमें से लेना। और जो मेरा एक किचन कॉर्नर था बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक दे रहा था। आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इसमें हम पैसे तो खर्च नहीं कर रहे, लेकिन अपनी डेली रूटीन चीज़ों को ही हम थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा नई तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बनाया है एक क्यूट पॉली बैग, गार्बेज बैग हमने बनाए हैं। तो कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए जो आपका यूज़फुल ना हो, कोई बॉटल ले लीजिए। तो उसके अंदर आप इस तरीके के जो बच्चे जो चीज़ें खाते हैं ना, कोई भी क्रैक खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो उनको आप ट्रायंगल शेप में कट कर लीजिए। उसके बाद जो आपकी मॉर्निंग वाला जो चाय पत्ती वाला सेशन होता है ना, तो उसके लिए आप इसके बहुत आसानी से आप ये यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप छोटा सा होल कर दीजिए और बस आप उसको थ्रो कर दीजिए, पानी अलग हो जाएगा, तो जो डस्टबिन है वो भी गंदा नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ें आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। हर तरह की पॉलीथीन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने मंगवाया था ऑर्गेनाइज़र अपने किचन के लिए अमेज़ॉन से। तो हम सभी इसमें आगे छोटे और पीछे बड़ी थाली रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिंक के पास रखती हूँ तो छींटे लग जाते हैं। तो सिंपल आइडिया था, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी थाली को उठा के सबसे आगे लगा दिया। अब देखिए पीछे वाली सारी थालियों में जो छींटे हैं वो नहीं लगेंगे, सिर्फ एक ही थाली गंदी होगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सा एक आइडिया है, अगर आपको पसंद आया हो। अब देखो भाई, शैम्पू के जो सैशे होते हैं हम बहुत सारे लोग हम इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत वेस्ट हो जाता है, स्पेशली बच्चे तो इसे बहुत वेस्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत छोटा सा आइडिया है, या तो आप इसे कपड़े धोते टाइम अपनी मशीन में डाल दें और आपको लगता है कि मशीन में ये फंस सकते हैं। वैसे तो मेरे तो नहीं फंसे, हालांकि मुझे 2-3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी नेट के कपड़े में या फिर इसको अपने सॉक्स में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे आपके कपड़ों में खुशबू भी रहेगी और ये पूरा इस्तेमाल भी हो जाएगी। बहुत ही आसान सा है कि इसमें कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन बस छोटा सा एक आइडिया है। तो चलिए चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। यहाँ मेरे को ऑर्गेनाइज़ करने थे अपने शूज़। तो हालांकि डब्बे सिर्फ 3 थे और मैं चाहती थी कि ज़्यादा चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ, तो तीनों डब्बों को मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया। जूतों को मैंने प्लेस कर दिया था, वाइट शूज़ थे इसलिए मैं एक साथ भी नहीं रख सकती थी, और जो ओकेजनली पहनने थे वो भी मैंने अलग रख दिए। देखिए बीच वाला जो डब्बा था वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो सिंपल मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको सिर्फ लिटा के रख दिया। तो लिटा के रखने से तो क्या हो गया, आगे भी स्पेस हो गया और ये बहुत ही आसानी से एडजस्ट भी हो गया था, क्योंकि ये मूव कर सकती थी मैं, ये आगे पीछे भी हो सकता था। तो इतने सारे शूज़ अभी आ चुके थे, पीछे भी जो स्पेस था वो खाली था, मैंने फिर से एक और शूज़ रख दिया। अभी भी देखिए स्पेस खाली है। तो यहाँ हम ब्रश और शू पॉलिश और सॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट वाला है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस तरह के कप में पीना ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पता है। तो ये बहुत आसानी से हम घर में बना सकते हैं, बस इस्तेमाल करना है हमें एक आइसक्रीम कप। तो उसके अंदर प्लस की शेप में हमें उसे कट कर देना है। तो देखिए रेडी हो गया है एक मल्टीपर्पज़ फ़न ग्लास, और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। जो नहीं भी पीना चाहेंगे ना वो तो भी पी लेंगे। तो उनकी मनपसंद स्नैक्स दीजिए और उनको एंजॉय करने दीजिए। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से ज़ीरो कॉस्ट होम डेकोर। और तब तक के लिए एंजॉय करिए और बाय बाय।